दोस्तों, आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें और लाइक करें, क्योंकि मैं आपके लिए इस तरह का यूनिक क्वालिटी का वीडियो लाता रहता हूँ। कोष्ठक एवं गणितीय संक्रिया साथ साथ दी गई हो तो प्रश्न को हल करने के लिए उसका एक क्रम होता है, तो उसको मैं यहाँ पे देखिए इन्वर्टेड कॉमा में लिख रहा हूँ। यहाँ पे वो क्रम होता है आपका BODMAS। ये देखिए बदमाश भी बोल सकते हैं, इसको याद रखना है। और मैं इसको इन्वर्टेड कॉमा के अंदर लिखा हूँ। यहाँ पे देखिए पहला जो लेटर है उस लेटर के अनुसार यहाँ पे पहला नंबर में आपका है B, तो B से होता है ब्रैकेट्स। अब ये देखिए ये ब्रैकेट्स कुल मिला के 4 प्रकार के होते हैं। एक आपका होता है इसमें बार बोलते हैं, उसके बाद सेकंड ब्रैकेट, और उसके बाद थर्ड और ये फोर्थ नंबर। देखिए ये 4 प्रकार के ब्रैकेट होते हैं। अब आमतौर पर हम लोग ये फर्स्ट सेकंड थर्ड इसका यूज़ करते हैं, और इसका भी आप परिमेय संख्या के उसमें देखे होंगे बार का उपयोग किया जाता है। दूसरा नंबर इसमें जो लेटर है वो आपका ओ से होता है ऑफ। ओ मीन्स ऑफ होता है। अब देखिए ऑफ का हम लोग इसमें गुणा के रूप में लेते हैं, और हिंदी में इसमें का लिखा जाता है। का के जगह पे गुणा ही का यूज़ करते हैं। तीसरा पॉइंट है आपका डी। अब डी मीन्स होता है डिवीजन, मतलब भाग होता है। अब यहाँ पे देखिए ये जो डिवीजन है, डिवीजन मतलब हिंदी में हम लोग इसको भाग बोलते हैं। भाग का जो निशान होता है उसी को बोलते हैं। चौथा नंबर पॉइंट में है एम, और यहाँ पे एम मीन्स होता है मल्टीप्लीकेशन, मतलब गुणा। अब यहाँ पे देखिए मल्टीप्लीकेशन मतलब गुणा को कहते हैं। उसके बाद देखिए यहाँ पे 5वां नंबर जो लेटर है वो आपका ए है, मतलब एडिशन। तो एडिशन मीन्स आप लोग जानते ही होंगे, जोड़ना होता है, योग होता है। तो एडिशन मीन्स होता है योग, या फिर आप इसको जोड़ना भी लिख सकते हैं। और उसके बाद आखिरी में एकदम देखिए यहाँ पे एस लिखा हुआ है, मतलब 6वां नंबर जो लेटर है उसमें है एस, और एस मीन्स होता है सबट्रैक्शन, और इसका हिंदी में होता है घटाना। अब देखिए यहाँ पे मैं आपको ये जो 6 लेटर है इसके डिटेल्स जानकारी दिया हूँ। अब इसकी मदद से हम लोग जब भी व्यंजक एवं कोष्टक, ठीक है, व्यंजक में कोष्टक एवं गणितीय संक्रिया मतलब होता है प्लस माइनस गुना भाग, ये 4 प्रकार की संक्रिया होती है। तो इन सभी संक्रियाओं के साथ कोई व्यंजक रहता है तो उसको हल करने के लिए हम लोग BODMAS को याद रखते हैं। अब देखिए मैं इस बुक में जो छोटा सा एक प्रश्न मैं इसमें ले लेता हूँ, जो इसका पहला प्रश्न है, और इसमें बताया गया है कि ये जो प्रश्न है इसको मान ज्ञात कीजिए, ऐसा करके आपके इसमें दिया गया है। तो प्रश्न नंबर 1 का मैं पहला प्रश्न लूँगा इसमें। तो देखिए यहाँ पे प्रश्न नंबर 1 का मैं पहला प्रश्न लेता हूँ। यहाँ पे लिखा हुआ है मान ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे इस प्रकार से एग्जाम में आएगा 4 + 6 का 1/5 का मान ज्ञात कीजिए। ऐसा कुछ आपके एग्जाम में आ सकता है। अब यहाँ पे देखिए मैं इसको हल करता हूँ। तो सबसे पहले यहाँ पे मैं हल लिख लेता हूँ। अब उसके बाद देखिए यहाँ पे आपको दिख रहा होगा। अब मैं इसको हल करता हूँ। यहाँ पे देखिए यहाँ तक ये क्वेश्चन है आपका ब्रैकेट 4 + 6 ब्रैकेट क्लोज्ड का 1/5। तो यहाँ तक आपका क्वेश्चन है। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए पहले मैं एक बार नोट कर लेता हूँ। 4 + 6 और ब्रैकेट बंद, फिर यहाँ पे का, और यहाँ पे 1/5। अब यहाँ से हल करना शुरू कर देता हूँ। अब देखिए ये मैं लिख दिया हूँ आपको। इसमें पहला है कि ब्रैकेट अगर है कोई क्वेश्चन में तो पहले ब्रैकेट को सॉल्व करना है। तो यहाँ से मैं क्या करूँगा, ये ब्रैकेट के अंदर, ब्रैकेट सॉल्व करने का मतलब ब्रैकेट के अंदर जो भी संख्या है उसको आपस में जोड़ना, घटाना, गुणा करना, भाग देना, जो भी है उसको पहले क्लियर करना है। तो यहाँ पे ब्रैकेट के अंदर देखिए 4 और 6 जोड़ में है, तो इसको मैं जोड़ दूंगा तो यहाँ पे आ जाएगा 10। तो ब्रैकेट यहाँ से हट जाएगा।
और का के जगह पे हम लोग जानते हैं ऑफ मतलब का, और इसके जगह पे गुणा का निशान का उपयोग करते तो गुणा, और 1/5 का 1/5। तो इस प्रकार से यहाँ पे मैं देखिए 10 और ये 5 जो है भाग में है, क्योंकि 10 गुणा में है और 5 जो है बटे के नीचे है, हर में है, तो ये दोनों आपस में कटेगा। अब 10 को 5 से भाग देंगे 2 बचेगा, 2 को हम लोग बड़ी संख्या के साइड में लिखेंगे। अब इस प्रकार से 2 बचा और 1 बचा, तो इसको अगर मैं हल करूँगा तो आ जाएगा 2 एकम 2, और यही हमारा फाइनली आंसर होगा। इसके बाद यहाँ पे मैं आपको देखिए इसका दूसरा क्वेश्चन बताता हूँ। चलिए इसका चौथा नंबर क्वेश्चन मैं आपको बताता हूँ। तो यहाँ पे देखिए चौथा नंबर जो क्वेश्चन है, चौथा नंबर क्वेश्चन लिखा हुआ है -20 इंटू -2 प्लस, और यहाँ पे लिखा है ब्रैकेट के अंदर -14, और यहाँ पे भाग, और यहाँ पे 7। तो ये देखिए हमारा प्रश्न है। इसको मैं एक बार हल लिख लेता हूँ, और इसको सॉल्व करने के लिए फिर इस क्वेश्चन को एक बार नोट कर लेता हूँ। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये जो मैं नियम लिख के रखा हूँ यहाँ पे ब्रैकेट का नियम, इस नियम के अनुसार पहले ब्रैकेट सॉल्व करना है, मतलब जहाँ जहाँ ब्रैकेट है उसको हटाना है। अब ब्रैकेट हटाने के लिए ब्रैकेट के बाहर देखिए यहाँ पे कुछ नहीं, मतलब प्लस है, तो यहाँ प्लस माइनस में माइनस होगा, मतलब यहाँ पे हो जाएगा -20। फिर यहाँ पे देखिए इंटू होगा, और यहाँ पे माइनस, और इसके माइनस के बाहर प्लस नहीं है, मतलब माइनस ही होगा। तो यहाँ पे हम लोग अगर चाहे तो इसको हटा के लिख सकते हैं, बाकी चलिए इसको मैं बाद में हटाऊंगा इस वाला माइनस को, तो चलिए यहाँ पे रहने दीजिए। अब ये देखिए प्लस माइनस में ये हो जाएगा -14, और यहाँ पे ब्रैकेट भाग का भाग और 7 का 7। तो यहाँ तक तो मैं देखिए पहला स्टेप में सॉल्व कर चुका हूँ। अब ये ब्रैकेट में हटाने का काम था, तो यहाँ से ब्रैकेट में हटा दिया हूँ। अभी भी एक ब्रैकेट बचा हुआ है, तो इस ब्रैकेट को तभी हटा पाएंगे जब बाहर के संख्या के साथ, अब देखिए बाहर का संख्या गुणा है और ये गुणा के सामने -20 है, तो -20 के साथ -2 का हम लोग क्या करेंगे, गुणा करेंगे, क्योंकि यहाँ पे देखिए सबसे पहले लिखा हुआ है यहाँ पे, आप देख सकते हैं यहाँ पे आपका लिखा हुआ है, इसको देखिए, ये दोनों को देखिए ब्रैकेट हटाना है, फिर ऑफ मतलब गुणा करना है, और उसके बाद भाग करना है, उसके बाद गुणा करना है, उसके बाद जोड़ना है, फिर घटाना है। तो यहाँ पे जोड़ना घटाना तो बाद में देखेंगे, अभी देखिए दोनों का अगर गुणा कर दूंगा तो आ जाएगा -40, माइनस माइनस में हो जाएगा ये प्लस, और 20 दूनी 40, ठीक है, गुणा कर दिए। उसके बाद यहाँ पे देखिए यहाँ पे हो जाएगा आपका माइनस, और ये भाग और 7। तो हम लोग देखते हैं कि सबसे पहले भाग करना है, तो 14 में से 7 को अगर भाग दे देंगे तो देखिए क्या बचेगा, 2 बचेगा, तो ये हो जाएगा 2 बचा हमारा। अब इसके बाद मैं 40 देखिए प्लस में, और ये 2 माइनस में, तो प्लस माइनस में माइनस होगा, 40 में से 2 घटाएंगे तो हमारा आंसर आएगा 38। तो इस प्रकार से हमारा जो आंसर होगा वो होगा 38। तो ये देखिए हम बहुत ही आसानी से सॉल्व कर चुका हूँ। अब इसके बाद मैं आपको इसका दूसरा नंबर प्रश्न सॉल्व करके बताऊंगा, तो देखते रहिए। यहाँ पे आप देख सकते हैं जो प्रश्न नंबर 2 है, प्रश्न नंबर 2 का पहला क्वेश्चन हम लोग ले लिए हैं। अब इसको मैं आपको हल करके बताऊंगा। अब यहाँ पे देखिए ये जो प्रश्न नंबर 2 है, इसमें हमको हल करने के लिए हमेशा ये BODA MS का जो नियम है, इस नियम को फॉलो करना है। पहला काम हमको करना है ब्रैकेट हटाना है, ऑफ रहेगा तो गुना लगा के उसको गुना के निशान में डालना है। तीसरा नंबर डिवीजन में भाग देना है, और उसके बाद भाग होने के बाद अगर मल्टीप्लिकेशन रहेगा निशान वगैरह तो उसको करना है, फिर ऐड करना है, फिर घटाना है। तो ये जो 6 स्टेप है, इस स्टेप को हमको दोहराना है हर एक क्वेश्चन में। तो मैं ये देखिए ये जो क्वेश्चन लिया हो, इस क्वेश्चन में इसको दोहराता हूँ। अब यहाँ पे देखिए सबसे पहला काम तो ब्रैकेट हटाना है, और ब्रैकेट में भी ये देखिए पहला ब्रैकेट अगर बार रहेगा तो बार को पहले हटाना है, नहीं है तो पहले इसको हटाना है, फिर इसको, फिर थर्ड। तो मैं सबसे पहले यहाँ पे दिख रहा है हमको छोटा ये ब्रैकेट दिख रहा है, तो ये फर्स्ट ब्रैकेट को पहले हटाना है, तो देखिए ये हमको दिख रहा है। तो हम लोग क्या करेंगे, हल लिखेंगे और एक बार क्वेश्चन को नोट कर लेते हैं इसको। चलिए मैं इस क्वेश्चन को एक बार नोट कर लेता हूँ, उसके बाद मैं आपको लाइन से हटा के बताता हूँ कि कैसे हमको इसको एक अपने स्थान से हटाना है।
अब यहाँ पे मैं बराबर का निशान दे देता हूँ। उसके बाद देखिए पहला काम है हमको ये फर्स्ट ब्रैकेट हटाना, तो उसको हटाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे आपका हो जाएगा 3x माइनस, अब यहाँ पे देखिए 4x ये है, ये सब अपनी जगह को ऐसे ही रहेगा। हम लोग खाली क्या करेंगे, इसका पहला जो ब्रैकेट है इसको हटाएंगे। तो देखिए ये ब्रैकेट हटाने के लिए इसके अंदर 5x और 3x, तो 5x में से 3x घटेगा तो 2x बचेगा, तो ये ब्रैकेट हट गया। अब ये देखिए खाली ये वाला ब्रैकेट बचा है और इतना बचा हुआ है। मैं खाली क्या किया, ये जो फर्स्ट ब्रैकेट है इस ब्रैकेट को सॉल्व किया हूँ, इसके अंदर के 5x को 3x में से घटा दिया हूँ, मैंने 5x में से 3x घटा दिया तो 2x बचा है। उसके बाद आगे मैं बढ़ूंगा इसमें, और देखिए उसके बाद पहला हट गया तो दूसरा इसको हटाना है। इसको हटाने के लिए इसके अंदर x और 2x है, इसको जोड़ के मैं नेक्स्ट इस लाइन में लिखूंगा, तो यहाँ पे हो जाएगा 4x प्लस x और 2x हो जाएगा 3x। तो ये वाला ब्रैकेट भी हट चुका है, अब ये ब्रैकेट खाली बचा हुआ है। उसके बाद देखिए मैं आगे सॉल्व करूंगा तो हो जाएगा 3x। अब ये वाला ब्रैकेट हटाना है, तो 4x और 3x आपस में जुड़ेगा तो हो जाएगा 7x। चलिए मैं यहाँ पे ब्रैकेट लगाया हूँ, बाकी ब्रैकेट नहीं लगाने से भी हो जाता। अब ये देखिए 3x, ये माइनस में और इसके अंदर कुछ नहीं मतलब प्लस है, माइनस प्लस में माइनस, 7x का 7x। आप चाहे तो डायरेक्ट यही से ये जो ब्रैकेट है इसको हटा सकते थे, मतलब आप डायरेक्ट यहाँ पे 3x माइनस 7x भी लिख सकते थे, और हल करके फिर 3 में से 7x घटेगा तो 4x बचेगा, और देखिए माइनस 4x बचता। यहाँ पे भी आपको वही बच रहा है 3x माइनस 7x, तो प्लस माइनस में माइनस, 7x में से 3x घटेगा तो 4x बचेगा। दोनों में बड़ी संख्या 7 है इसलिए यहाँ पे माइनस का निशान लगेगा, यही हमारा फाइनली आंसर होगा। तो ये जो मैं अलग से किया वो ये आप सॉल्व नहीं करेंगे, इसको मैं आपको समझाया कि आप अगर ब्रैकेट चाहते तो यहाँ पे हटा सकते थे। चलिए ये हमारा गणित देखिए आखिरी में -4x आंसर आया, ये हमारा फाइनली आंसर होगा। चलिए मैं इसको इसका दूसरा नंबर आपको सॉल्व करके बताता हूँ, तो इस वीडियो को देखते रहिए। ये देखिए मैं प्रश्न नंबर दूसरा का दूसरा नंबर क्वेश्चन को ले लिया हूँ। अब इसमें मैं आपको बताऊंगा कि इसमें देखिए बहुत ज़्यादा ब्रैकेट है, लगभग चारों ब्रैकेट को यहाँ पे चारों ब्रैकेट का जो उपयोग है यहाँ पे किया गया है, इसलिए इस क्वेश्चन में आप पूरा समझ पाएंगे अच्छे से। तो इसमें देखिए जो इसमें कुल मिला के जो संख्या है वो कुछ इस प्रकार से दिया हुआ है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो दूसरा प्रश्न है इसको मैं नोट कर लिया, और इसको हल लिखने के लिए इसको एक बार नोट कर लेता हूँ। 2 माइनस, अब देखिए ब्रैकेट के अंदर 2 है, फिर माइनस है, और फिर ब्रैकेट है सेकंड ब्रैकेट, फिर माइनस, फिर फर्स्ट ब्रैकेट, फिर माइनस, फिर माइनस के बाद देखिए यहाँ पे 2 और यहाँ पे -2, और इसके ऊपर फिर बार का निशान, ब्रैकेट बंद, और इस प्रकार से क्वेश्चन दिया है। अब चलिए इसको मैं सॉल्व करना शुरू कर देता हूँ। यहाँ पे आप देखिए पहला नियम जो है इसमें, इस नियम के अनुसार पहले ब्रैकेट सॉल्व करना, वो भी ये बार को, अगर बार रहेगा तो इसको पहले सॉल्व करना, मतलब ये जो आपको दिख रहा होगा। तो यहाँ पे हम लोग इस क्वेश्चन में देखते हैं कि ये देखिए 2 और 2 के ऊपर ये बार का निशान है, मतलब इस ब्रैकेट को हटाने के लिए पहले 2 और 2 को हल करना है। तो इसको हल करने का मतलब इसको घटाना पड़ेगा, क्योंकि इसके ऊपर क्या है, बार है, और इसके बीच में माइनस का निशान है। तो इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे देखिए हमारा जो क्वेश्चन है वो क्या बचेगा। तो यहाँ पे देखिए माइनस के बाद यहाँ पे 0 बचेगा, और यहाँ पे ब्रैकेट ये रहेगा, और इस प्रकार से ये देखिए यहाँ तक सॉल्व हो चुका है। मैं कुछ नहीं किया, खाली 2 और 2 को माइनस किया क्योंकि इसके ऊपर बार का निशान है, और नियम के अनुसार पहले ये माइनस ये जो बार का निशान है इसको सॉल्व करना है। अब उसके बाद देखिए सेकेंड जो नंबर में है ये फर्स्ट ब्रैकेट को हमको सॉल्व करना है। तो ये देखिए ये 2 और 0 को घटाना है, मतलब तो इसको पहले सॉल्व कर लेते हैं। इसके बाद वाला स्टेप में मैं जैसे ही इसको सॉल्व कर लूँगा तो यहाँ पे देखिए 2 में 0 घटेगा तो 2 बचेगा, तो ब्रैकेट हट चुका है, माइनस का माइनस, 2 में 0 घटा तो 2 बचा, तो ये वाला ब्रैकेट खाली बचा हुआ है, और ये देखिए इस प्रकार से थर्ड ब्रैकेट बचा हुआ है। अब इसको मैं आगे सॉल्व करूँगा तो यहाँ पे देखिए ये वाला ब्रैकेट हट चुका है, अब ये वाला ब्रैकेट हटाना है। इसको हटाने के लिए मैं यहाँ देखिए 2 माइनस, और एक ब्रैकेट के अंदर -2 माइनस, और ये देखिए ये वाला कर्ली ब्रेसेस को हटाने के लिए 2 और 2 को घटा दूंगा तो 0 बचेगा। तो इस प्रकार से के लिए ये ब्रैकेट बचा। उसके बाद वाला स्टेप में मैं क्या करूँगा देखिए यहाँ पे
आप देख सकते हैं मैं ये कर्ली ब्रैकेट उसको हटा दिया तो 2 और 2 आपस में घट गया, तो यहाँ पे हमारा बचा 0। अब उसके बाद मैं क्या करूँगा, ये आखिरी ब्रैकेट को हटाऊँगा तो यहाँ पे हो जाएगा 2 माइनस 2 में 0 घटेगा तो 2 बचेगा। तो इस प्रकार से देखिए ये ब्रैकेट भी हट चुका है। अब 2 और 2 आपस में घटेगा तो हमारा जो आंसर है वो देखिए आपका 0 बचेगा। तो इस प्रकार से हमारा जो आंसर है वो 0 आएगा, ये हमारा फाइनली आंसर होगा। तो देखिए ये भी बहुत आसान था। इसमें से मैं आपको और एक क्वेश्चन बताऊंगा इसका। चलिए और एक क्वेश्चन बता देता हूँ, तो देखते रहिए। यहाँ पे देखिए जो इसका 6वां नंबर क्वेश्चन है वो इस प्रकार से दिया गया परिमेय संख्या के रूप में। तो मैं यहाँ पे हल लिखता हूँ, उसके बाद देखिए इस क्वेश्चन को एक बार नोट कर लेता हूँ। 5/3/4 भागित फिर 4/3/5 और प्लस 2 1/2 ऐसा करके क्वेश्चन है। अब इसको हल करने के लिए सबसे पहले देखिए जैसे ही आपको ऐसे दिख रहा है मिश्र परिमेय संख्या के रूप में जब भी दिखता है तो आपको क्या करना है, नीचे वाले संख्या के साथ ये दोनों आपस में गुना होगा और ऊपर के संख्या के साथ जुड़ेगा। तो देखिए 5 का गुना 4 के साथ होगा तो 5 चौके 20 और ऊपर 3 के साथ जुड़ेगा तो देखिए इसके साथ गुना हो रहा है और इसके साथ जुड़ेगा तो 5 चौके 20 और 3 23। तो इस प्रकार से मैं यहाँ जो 23 और बटे के नीचे 4 का 4 फिर भाग। उसके बाद देखिए यहाँ पे फिर वही होगा 4 पंजे 20 और 3 23, तो यहाँ पे हो जाएगा 23/5। उसके बाद देखिए यहाँ पे प्लस का निशान तो प्लस, फिर हो जाएगा 2 दूनी 4 और ऊपर के साथ 1 के साथ गुना होगा तो हो जाएगा 4 और 1 5, तो 5/2। बहुत आसान है। नीचे के संख्या आपस में गुना होगा, ऊपर का संख्या जुड़ेगा, फिर जो होगा योग करके ऊपर लिखना है और बटे के नीचे जो है वही रहेगा। अब मैं इसको आगे सॉल्व करूंगा। अब देखिए सॉल्व करने के लिए जो हम लोग इससे पहले जो नियम जानते थे तो उस नियम के अनुसार देखिए यहाँ पे ब्रैकेट का नियम का उपयोग करेंगे हम लोग। अब इस BOD-MS के नियम के अनुसार हम लोग जानते हैं सबसे पहले ब्रैकेट हल करते हैं। ब्रैकेट तो है नहीं तो हल नहीं होगा। ब्रैकेट के बाद हम लोग जानते हैं कि ऑब्जेक्ट मतलब गुणा का निशान। अब इसमें का हिंदी में लिखा हुआ अभी नहीं है, इंग्लिश में भी नहीं है तो ये भी नहीं होगा। अब उसके बाद जानते हैं कि डी मतलब डिवाइड मतलब डिवीजन, भाग का निशान यहाँ पे है तो भाग को पहले सॉल्व करना है। तो चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं। अब देखिए भाग को मैं सॉल्व करूँगा तो हो जाएगा ये भाग के निशान को जैसे मैं गुना में चेंज करूँगा तो ये देखिए इसके बाद वाला संख्या का नीचे का हर ऊपर चला जाएगा और ऊपर का अंश नीचे चला आएगा। ये देखिए चेंज हो गया, 23 नीचे आ गया, 5 ऊपर चला गया। ऐसा होता है परिमेय संख्या में। और प्लस का प्लस और 5/2 का 5/2। उसके बाद यहाँ पे देखिए 23 और 23 आपस में कैंसिल हो जाएगा, कट जाएगा, तो यहाँ पे बचेगा 5/4 5/4 और देखिए यहाँ पे प्लस बचा और यहाँ पे 5/2 बचा। उसके बाद मैं यहाँ पे क्या करूँगा, इसको तिरक गुना करूँगा तो 5 के साथ 2 का गुना होगा तो 5/2 प्लस 5 के साथ 4 का गुना होगा तो 5/4 और देखिए बटे के नीचे 4 के साथ 2 का गुना 4/2। ये मैं आपको पहले बता चुका हूँ। हम लोग इसमें तिर्यक गुना विधि का उपयोग करते हैं, इस निशान का उपयोग इसमें कर रहे हैं। अब उसके बाद यहाँ पे मैं क्या करूँगा, 5/2 को गुना कर दूंगा तो 10 आएगा और 5 और 4 को गुना करूँगा तो 20 आएगा। अब उसके बाद देखिए यहाँ पे 4 दूनी 8 का 8, 10 और 20 को अगर हम लोग आपस में सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 30/8। इसको अगर मैं और सॉल्व करना चाहूँ तो कर सकता हूँ, या फिर 30 को 8 से मैं जैसे भाग दे दूंगा। तो चलिए मैं यहाँ पे भाग दे के बताता हूँ कितना आएगा। अब मैं अगर देखिए यहाँ पे मैं थोड़ा सा रफ कर लेता हूँ। ये देखिए मैं 30 को 8 से भाग दे रहा हूँ रफ में, तो 8 3 बार में 24 होगा और 4 बार में आपका कितना हो जाएगा, 32 हो जाएगा। तो मैं यहाँ पे 3 बार लूँगा तो 3 8 24, तो यहाँ पे आपका बचेगा इसको घटाएंगे तो देखिए यहाँ पे 6 बचेगा। तो 8 तो इसमें भाग जाएगा नहीं, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 3 और यहाँ पे देखिए हो सकता है आपका 6/8। शेषफल को ऊपर लिखते हैं और भाजक को नीचे लिखते हैं। अब यहाँ पे इसको मैं देखिए 30/8 के बराबर में लिख सकता हूँ 3 6/8। इसको अगर और भी मैं सॉल्व करना चाहूँ तो उसको भी कर सकता हूँ। तो देखिए और सॉल्व करने के लिए हमको क्या करना है, इसमें 3 अपनी जगह पे रहेगा, 6 को मैं लिख सकता हूँ 3 × 2
और 8 को लिख सकता हूँ 4 इंटू 2, 2 कट जाएगा तो यहाँ पे बच जाएगा 3 और यहाँ पे 3/4। तो इस प्रकार से जितना छोटा आप करना चाहते हैं कर सकते हैं। तो देखिए हमारा फाइनल आंसर होगा। तो इस प्रकार से ये गणित सॉल्व होता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये जो प्रश्न नंबर 4 है इसमें लिखा हुआ है वितरण नियम का प्रयोग करके सरल कीजिए। तो वितरण नियम का प्रयोग करके हमको सरल करना है। तो देखिए पहला है 347 गुना 101। तो इसको मैं सॉल्व करूंगा। इसके लिए मैं सबसे पहले यहाँ पे हल लिख लेता हूँ। अब इस नियम में है कि हमको देखिए ये आपका गुणा के जो बाया भाग और दाया भाग है इसमें से किसी एक भाग को तोड़कर उसके आधार के रूप में जोड़ के लिखना है, या फिर घटा के भी हम लोग चाहे तो लिख सकते हैं। तो देखिए कैसे हल करना है। अब यहाँ पे 347 गुना 101 है। तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, इसमें 347 को ऐसे ही रखता हूँ और गुना के बाद 101। तो देखिए ये 100 और 1 से मिलकर बना है तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ 100 प्लस 1, या फिर मैं यहाँ पे 300 प्लस 47 भी लिख सकता था। तो मेरे को अपने अनुसार मैं यहाँ पे 100 और 101 को तोड़ के लिखा 100 धन 1। उसके बाद यहाँ पे मैं देखिए अब ये 347 क्योंकि ब्रैकेट के बाहर है और ये गुना में है तो 347 का गुना दोनों के साथ करना है। तो मैं 347 का गुना एक बार 100 के साथ करूँगा, फिर आगे बढ़ूंगा तो प्लस, और फिर 347 का गुना 1 के साथ करूँगा, 347 गुना 1। अब इसको आगे सॉल्व करूंगा। अब देखिए 347 के साथ 100 का गुना करूंगा तो आ जाएगा 34700, इतना आएगा। और 347 के 1 के साथ गुना करूंगा तो आ जाएगा 347। अब 300 यहाँ पे वो देखिए हो गया 34,700। इसको अगर हम लोग 347 के साथ जोड़ देंगे तो हमारा आंसर देखिए आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 74, उसके बाद आ जाएगा 053। तो इस प्रकार से हमारा जो आंसर आएगा देखिए यहाँ पे आ जाएगा 35047। तो ये हमारा आंसर आएगा। बहुत ही आसानी से देखिए हमारा गणित सॉल्व हो चुका है। चलिए मैं इसका और एक क्वेश्चन आपको बताता हूँ। इसका जैसे दूसरा नंबर क्वेश्चन देखिए यहाँ पे लिखा है 429 गुना 98। तो मैं इसको हल करता हूँ। अब यहाँ पे देखिए मैं 98 को मैं लिख सकता हूँ 100 माइनस 2। देखिए 100 में 2 घटाने से 98 बचेगा। तो मैं 100 को आधार मान के चल रहा हूँ। इसमें भी मैं क्या किया 100 को आधार माना, एक जोड़ दिया तो 101। 101 को मैं 100 प्लस 1 लिखा था। वैसे मैं इस क्वेश्चन में भी 98 को मैं यहाँ पे आपका लिख रहा 100 माइनस 2, मतलब 100 में 2 घटेगा तो 98 बचेगा। अब उसके बाद आगे सॉल्व करूँगा तो 429 को इसके साथ मैं क्या करूँगा, गुना कर दूंगा, फिर माइनस का माइनस, फिर 2 के साथ। तो ये गुना मैं देखिए दोनों में, ये 429 को दोनों में बांट दे रहा हूँ, यही है इसका वितरण नियम। तो इस प्रकार से मैं इसको मैं देखिए हल करूँगा तो आ जाएगा 42900 माइनस 429 को अगर इसके साथ मैं सॉल्व करूँगा तो मेरा यहाँ पे आ जाएगा 858। उसके बाद अगर मैं देखिए 858 और यहाँ पे इतना है। अब इसको अगर मैं घटाऊँगा तो मेरा आंसर आएगा, अब देखिए मेरा आंसर यहाँ पे आ जाएगा 42042। अब इसको घटाने का नियम जैसे हम लोग बचपन में घटाते थे वैसे ही घटा के देखेंगे तो रफ में। उसके बाद देखिए हमारा फाइनली आंसर होगा। वैसे ही मैं आपको इसका और एक थर्ड नंबर क्वेश्चन और फोर्थ नंबर क्वेश्चन को भी सॉल्व करके बताता हूँ। तो यहाँ पे देखिए इसका जो यहाँ पे मैं ले लेता हूँ इसका थर्ड नंबर क्वेश्चन को। तो थर्ड नंबर क्वेश्चन देखिए यहाँ पे आपका है 5.8 इंटू 1.5। अब मैं इसको हल करूँगा तो यहाँ पे देखिए आपका हो जाएगा, पहले इसको नोट कर लेते हैं एक बार हल लिखने के बाद। तो देखिए मैं 5.8 को मैं नहीं तोड़ूंगा, इसमें 1.5 को मैं तोड़ के लिख सकता हूँ। तो मैं इसको कुछ इस प्रकार से लिख सकता हूँ। देखिए 1.5 को मैं लिख सकता हूँ कोष्टक के अंदर 1.1 प्लस और लिख सकता हूँ 0.5। अब देखिए एक और आधा मिलकर डेढ़ बना है, 1.5 मतलब डेढ़। तो इस प्रकार से मैं लिखा। अब 5.8 को मैं गुना करके लिखूंगा, पहले 1 के साथ गुना करूंगा तो आ जाएगा 1 इंटू 5.8, फिर प्लस का प्लस, फिर 0.5 के साथ भी गुना करके लिखूंगा तो आ जाएगा 5.8।
अब यहाँ पे देखिए मैं 5.8 को 1 के साथ गुना करूँगा तो आ जाएगा 5.8 और प्लस का प्लस, अब 5.8 और 0.5। अब इसको देखिए मैं गुना करके यहाँ पे आपको बता रहा हूँ रफ में। तो यहाँ पे देखिए 5.8 को अगर मैं 0.5 के साथ गुना करूँगा तो कैसे करना है। अब देखिए पॉइंट को छोड़ दीजिए, पहले गुना कर लीजिए। 5 अट्ठे 40 के 0 हासिल 4, 5 पंजे 25 और 4 29 गुना, फिर जीरो का अगर सॉल्व करेंगे तो 8 जीरो के 0, 5 जीरो के 0, तो यहाँ पे आंसर आएगा 092। अब देखिए यहाँ पे एक संख्या और यहाँ पे एक संख्या, दो संख्या के बाद दशमलव है तो हम लोग पीछे से गिनेंगे आंसर में 1 2, दो संख्या के बाद दशमलव लगा देंगे तो 2.90 इसका जो हम लोग गुना किए तो इसका आएगा 2.90, ये 2.90 आया। अब इसको अगर मैं आपस में जोड़ दूंगा, जोड़ना भी आसान है। 5.8 को अपनी जगह पे रखिए और 2.90 लिख दीजिए। देखिए दशमलव को सीधा में सीधा बिठाना है, फिर जोड़ना है। अब देखिए जीरो के ऊपर कुछ नहीं हो तो जीरो का जीरो। अब 8 और 9 हो जाएगा आपका 17 का 7 हासिल 1, 5 और 1 6 और 2 8, तो यहाँ पे हो जाएगा 8 और दशमलव को सीधा में दशमलव, तो हमारा आंसर आ जाएगा 8.70। तो 8.70, तो ये हमारा फाइनली आंसर होगा। इस प्रकार से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। इसमें आपका आखिरी और लास्ट क्वेश्चन जो है आपके बुक में उसको भी मैं सॉल्व करके बता देता हूँ आपको। यहाँ पे देखिए मैं ये आपका चौथा नंबर क्वेश्चन को लिख लिया, 4 इंटू 0.9। अब इसमें सॉल्व करने के लिए देखिए क्या करना है। सबसे पहले जैसे कि मैं अभी तक आपको दिखाया कि ये वाला पोर्शन को मैं अलग करता था, अब लेकिन यहाँ पे मैं क्या करूँगा, ये सामने वाले इसको भी अलग कर सकता हूँ। अब देखिए इसको भी मैं करके बताता हूँ। अब 48 को मैं लिख सकता हूँ, या तो 40 प्लस 8 भी लिख सकता था, या फिर 50 माइनस 2 भी लिख सकता हूँ। ठीक है, जोड़ या घटाने से, क्या घटाने से इतना आ सकता है या क्या जोड़ने से, दोनों तरीक़ों से हम लोग इसको लिख सकते हैं। तो मैं 48 को लिखा 50 माइनस 2, 50 में 2 घटाने से 48 आएगा। अब गुना के बाद देखिए 0.9 बचा हुआ, इसको मैं लिख दिया। उसके बाद वाला स्टेप में मैं क्या करूँगा, देखिए यहाँ पे 50 दो, अब यहाँ पे क्या होगा कि 50 और माइनस 2 ये दोनों क्या है 0.9 के साथ गुना में है। देखिए तो 50 में एक बार 0.9 को गुना करना है, उसके बाद घटाना, और 2 के साथ भी हम लोग क्या करेंगे 0.9 को गुना करेंगे। अब यहाँ पे इसको मैं रफ में आपको गुना करके बताता हूँ कि इसका आंसर क्या होगा। अब देखिए 50 के साथ अगर हम लोग 0.9 को गुना करेंगे तो यहाँ पे मैं रफ कर रहा हूँ, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जैसे मैं इसको घटाऊंगा तो यहाँ पे आपका आंसर आएगा 9 के साथ जैसे 0 आएगा, 9 पंजे 45 और गुना 0 को करेंगे तो 0 0 आएगा। अब देखिए यहाँ पे 0 और 5 और 4। अब देखिए एक संख्या, इसमें के लिए एक संख्या के बाद दशमलव है और इसमें कोई दशमलव नहीं है, तो एक संख्या के बाद दशमलव लगा दीजिए। तो यहाँ पे हमारा आंसर आ गया 45.0, फिर माइनस, फिर देखिए 2 इंटू 0.9, इसको भी गुना करेंगे तो देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा 9 दूनी 18 होगा। पहले हमको दशमलव को इग्नोर करना है, सॉल्व करने के बाद आखिरी आंसर में फिर दशमलव प्रश्न से देखकर लिखना है। अब देखिए 18 आया, फिर गुना, फिर 0 के साथ हो जाएगा 0। तो यहाँ पे देखिए इसको सॉल्व करूँगा तो आ जाएगा 8 और 1। अब यहाँ पे देखिए एक संख्या के बाद दशमलव, तो यहाँ पे भी एक संख्या के बाद दशमलव, तो इस प्रकार से लिख सकते हैं 1.8। इसको मैं आगे भी सॉल्व करूँगा तो यहाँ पे आ जाएगा आपका, देखिए इन दोनों का आपस में घटाऊँगा तो 45.0 और 1.8। अब ये दशमलव को एक सीधा में रखना है और दोनों को घटाना है। तो यहाँ पे देखिए ये 0 में 8 नहीं घटेगा तो यहाँ से एक हासिल लेंगे तो हो जाएगा 10, 8 10 में घटाएंगे तो 2 बचेगा, 1 और 1 2, 2 5 में घटाएंगे तो 3 बचेगा और 4 का 4। तो यहाँ पे देखिए 43.2 और दशमलव के सीधा में दशमलव होगा। इस प्रकार से हमारा आंसर आएगा 43.2। तो यही हमारा फाइनली आंसर होगा। दोस्तों मेरा वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जाके ज़रूर बताएं। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी प्रेस करें, ताकि जब भी मैं कोई नया वीडियो बनाऊं तो उसका नया अपडेट सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद।